बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साहिबी और घटा टोप को राज। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ को लेकर हाजिर हो गए हैं, लेकिन इस बार ये टैरिफ बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाली। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ लेकर क्यों हाजिर होते हैं। इस बार जो टैरिफ लेकर ये हाजिर हुए हैं, भारत के पड़ोसी देशों को ज्यादा टेंशन होगी भारत के तुलना में, क्योंकि बेचारे पहले से खस्ता हाल हैं और इस खस्ता हाल स्थिति में टैरिफ का धमाका उनके ऊपर टूट रहा है। बहुत सारे भारत के पड़ोसी ये सोच में पड़े थे कि भारत को टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये आई है कि इजराइल तक को 12.5% लग गया, पर भारत को 10% ही क्यों? ये कहां पर खेल हो रहा है? आखिरकार भारत ने क्यों बेचा है डॉलर? वहीं अमेरिका ने जहां बाकियों पर 12.5% लगाया, तो वहीं भारत पर और भारत जैसे कुछ देशों पर 10% का टैक्स क्यों लगाया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ये एक बिजनेसमैन है और इनको राजनीति से कहीं ज्यादा बिजनेस के दांव पेच पता है, और बिजनेस के दांव पेच में इन्हें एक चीज पता है, पैसा कैसे कमाना है। जिंदगी भर इन्होंने यही काम किया ही है। लेकिन ऐसा होता है ना, खुद के लिए पैसा कमाना और किसी देश के लिए पैसा कमवाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। अमेरिका का अपना भी एक बड़ा इतिहास रहा है। 1930 में अमेरिका की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अमेरिका महामंदी में पहुंच गया था। ये कुछ तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप उस महामंदी का, और उसके पीछे कारण क्या था? कुछ ऐसा ही कारण जो आज की डेट में है, टैरिफ। स्मूथ हॉली टैरिफ अधिनियम ये पारित हुआ था, जिससे 40 से 60% तक टैरिफ लगा दिए गए थे। सोचा था इन्होंने कुछ और कि टैरिफ लगाएंगे, हम अमीर बन जाएंगे और बाद बाकी गरीब रहेंगे, हमारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ था। बाकी देशों ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया था और अमेरिका में महामंदी दिखनी शुरू हो गई। फिर 1947 में एक बार फिर से ये लेकर आ गए थे गैट। हालांकि फिर 23 देशों ने मिलकर WTO का निर्माण किया कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा, कोई मनमाना न करे, इसलिए WTO बने। साल 2018 से 2026 तक भारत के रिश्ते उथल पुथल भरे रहे और अब एक कदम देखने को मिला। मैंने आपको कल बताया था कि भारत के ऊपर भी टैरिफ लगने वाला है और ऐसा ही यहाँ देखने को मिला। पर इससे पहले 24 जुलाई का दिन बहुत खास था और भारत को एक छूट मिल रही थी, और वो छूट क्या थी कि भारत के निर्यातकों के लिए MFN फिर से लागू हो रहा था, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो नियम है, और उसके तहत क्या होता, 8% तक के ब्याज लगते, कई जगहों पर ब्याज भी नहीं लगता। ये अमेरिका के साथ कई जगहों पर टैरिफ भी नहीं लगता। ये 8% का टैरिफ लगता, कई जगहों पर टैरिफ भी नहीं लगता। ये भारत और अमेरिका के बीच में एक्टिव हो जाता। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। लेकिन जहाँ ये खबर आई, उसके अगले दिन ये भी खबर आई कि जिस दिन 24 जुलाई से ये खत्म हो रहा है, उसी दिन 24 जुलाई को ये खबर आती है कि 60 से अधिक देशों पर नया टैरिफ लगाया जाएगा, और ये टैरिफ 10% से लेकर 12.5% है। अब फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है 10% टैरिफ में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश है, और उसके अलावे दूसरे देशों को 12.5% का टैरिफ लगाया है अमेरिका की तरफ से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत को कम क्यों लगाया? तो फिलहाल भारत के साथ बातचीत चल रही है इनकी, और ये ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना चाहते हैं। इस वजह से भी ये कम रखकर भारत के साथ उस बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो ये टैरिफ लगा है, ये टैरिफ सेक्शन 301 के तहत लगाया गया है। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि ये एक परमानेंट टैरिफ हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, जैसा इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ट्रम्प का ये नया टैरिफ कोर्ट में टिकने वाला नहीं। अब इस तरीके से ट्रम्प कर क्यों रहे हैं? जाहिर तौर पर उन्हें पैसा कमाना है। क्या भारत इसके लिए रास्ता निकाल पा रहा है? भारत बखूबी इसके लिए रास्ता निकाल पा रहा है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं वांग यी और डॉक्टर एस जयशंकर, यूं ही नहीं बैठे। ये टैरिफ का खेल अब ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ा कर रहा है जहाँ हर कोई अब अपना गेम खेल रहा है। चाइना, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना का कहना है कि हम
हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे पार्टनर बन सकते हैं, हम तुम्हारे पार्टनर हैं। अब ऐसी मीठी मीठी बातें क्यों हो रही है? साफ तौर पर ऐसी मीठी बातों की वजह है ट्रंप का टैरिफ। अभी तो ये कम है, अगर रूस वाला जो इन्होंने तय कर रखा है 100% टैरिफ वो लगा देंगे तो ये दूरी और भी आपको घटती हुई नजर आएगी। चाइना का ग्लोबल टाइम्स भी अब अच्छी अच्छी बातें लिखने लगा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो साफ दिख रहा है। खैर, इस बीच भारत भी अपनी इकोनॉमी में काफी सुधार कर रहा है। भारत में निवेशकों का भरोसा भी लौटा है। फॉरेन निवेशक अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं आरबीआई भी कदम उठा रही है। अभी दुनिया भर में उतार चढ़ाव है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ रही है और मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई है वो लड़ाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब का असर अगर कोई कहे कि नहीं हमारी इकोनॉमी पर नहीं पड़ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं पर भी उथल पुथल मचेगी ना तो उसके इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ऐसे में भारत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। भारतीय मुद्रा यानी भारतीय करेंसी रुपए पर भी पड़ रहा है। रुपए की कीमत में भी गिरावट आ रही है और इसे रोकने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है। बैंक ने मई में 6 अरब डॉलर बेचे हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब 9 अरब डॉलर के आसपास बेचे थे। मई के अंत तक आरबीआई का वायदा बाजार में बकाया डॉलर की बिक्री का आंकड़ा 106 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक भविष्य के लिए भी रुपए को स्थिर रखने की पूरी तैयारी कर रही है। इस पूरे उथल पुथल के बीच में भी रिजर्व बैंक की तरफ से पॉजिटिव तस्वीर आ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। इसकी रफ्तार बरकरार है। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है कि 10 महीने से अधिक का सामान विदेशों से आराम से खरीदा जा सकता है। इस साल की पहली तिमाही में भारत के आयात और निर्यात दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। देश में मॉनसून कुछ जगहों पर असमान है, जिससे खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन भारत के पास अनाज का पर्याप्त स्टॉक है जो महंगाई को रोकने में मदद करेगा। आरबीआई का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भारत में विदेशी निवेश दोबारा बढ़ने लगा है, जो ये दिखाता है कि दुनिया के निवेशकों को भारत की इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा भारत ब्रिटेन के बीच हुए एफटीए से आने वाले दिनों में भारत के कारोबार को और बढ़त मिलने की उम्मीद है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।